आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। मैं हूं फुरकान बिहार से। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप घर बैठे आधार सीडिंग और आधार लिंक कैसे कर सकते हैं या फिर कैसे देख सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए सरकारी प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए या फिर सरकारी सेवा के अंतर्गत आने वाली या फिर मिलने वाली जो राशि होती है, जो रुपया होता है, जो पैसा होता है, अगर आप बिहार गवर्नमेंट के हैं या फिर स्टेट लेवल या फिर पीएम प्रधानमंत्री लेवल से कोई लोन लेते हैं या फिर कोई छात्रवृत्ति का लाभ लेते हैं, तो आपको अपने खाते को आधार से लिंक यानी कि डीबीटी कराना ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होता है, कई सारे लोगों को मालूम नहीं है कि आधार उनका बैंक से लिंक है या नहीं, डीबीटेड है या नहीं, सीडेड है या नहीं। और कुछ लोग ये कर तो लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि कौन से खाते में हमारा बैंक लिंक है। यहाँ पर अक्सर ये होता है कि आपने 3 जगह अकाउंट ओपन करवाया है। मान लेते हैं कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और कोई स्टेट बैंक। अगर इन तीनों में आपने अकाउंट खुलवा लिया है और तीनों जगह आपसे आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, दोनों डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है कि कोई एक बैंक में सीडेड हो जाता है। अगर नहीं होता है तो सीडेड करने का तरीका मैं बताऊँगा और चेक करने का तरीका बताऊँगा। लेकिन क्या होता है कि ऑटोमेटिक अगर सीडेड हो जाता है तो इससे आपको ही दिक्कत होती है। अगर आप मान लीजिए स्टेट बैंक का डिटेल्स आप फिलअप कर रहे हैं किसी फॉर्म में और आपका आधार लिंक है कैनरा बैंक से, तो कैनरा बैंक में पैसा आएगा, स्टेट बैंक में नहीं आएगा। ये होता है डिबिटेड। और डिबिटेड को चेक करने के लिए सबसे पहले आप गूगल को ऑन करेंगे और सर्च करेंगे UIDAI। ये ऑफिशियल आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट है। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आधार सीडिंग स्टेटस। मैं लिख के बताता हूँ आपको स्क्रीन पर। जैसे ही आधार सीडिंग स्टेटस आप सर्च करेंगे, आपके सामने पहला जो साइट आएगा उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे। आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा आधार लिंकिंग स्टेटस। यहाँ पर आपको नीचे ये भी देखने को मिल रहा है बैंक सीडेड स्टेटस। तो ये वही होता है, आपका आधार कौन से बैंक से लिंक है, इसका पता करने के लिए ही यहाँ पर ये विकल्प दिए गए हैं। तो इस पर क्लिक करके मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊँगा। इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे आपके सामने नया पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पर फिर आपको देखने को मिलेगा बैंक सीडेड स्टेटस। बस जस्ट इसी पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे करेंगे आपके सामने आधार नंबर मांगेगा। आपको यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है, कैप्चा फिल करना है। उसके बाद लॉगिन विथ OTP वाले सेशन पे क्लिक करना है। ये OTP जो है ये आधार लिंकिंग मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। उसके बाद ही आप स्टेटस देख पाएंगे। आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। आप OTP को फिल करेंगे। उसके बाद आगे जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपके सामने आधार नंबर आपका सिर्फ लास्ट का 4 अंक दिखेगा और नीचे कौन सा बैंक लिंक है, बैंक का नाम दिखेगा। उसके बाद आपको एक पेज मिलेगा गो टू होम। उसके आगे आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वापस आ सकते हैं। और बात कर लें अगर वहाँ पर आपको लिखाता है आपका योर आधार इज़ नॉट सीडिंग एनी बैंक, कोई भी बैंक में अगर आपका आधार लिंकिंग नहीं है तो आपको वहाँ पर लिखाएगा या फिर नो स्टेटस बताएगा या नो लिंकिंग स्टेटस, कुछ भी बता सकता है। हमारे पास वैसा कोई रिकॉर्ड अभी आया नहीं है। हालांकि मैंने चेक भी किया था अपना बैंक, मेरा बैंक लिंकिंग है। अभी थोड़ा सा OTP प्रॉब्लम है, रिचार्ज की एक्सपायरी हो चुकी है, इसलिए जो मेरा आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर है उसकी रिचार्ज एक्सपायर हो गई है आज ही, इसलिए मैं OTP फिलअप करके नहीं चेक कर पा रहा हूँ। सॉरी, आज ही नहीं, आज तो इनकमिंग शायद बंद हो गई है। हाँ, इसीलिए OTP नहीं आ रहा है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ईज़िली देख सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं है तो आगे मैं आपको बताऊंगा आप ऑनलाइन घर बैठे ही कैसे लिंक कर सकते हैं, आधार को बैंक से लिंक कैसे कर सकते हैं। तो आइए फटाफट आपको आधार से लिंक करना सिखाते हैं। इसके बाद आपको इस पेज को
कट कर देना है, ख़त्म कर देना है। इस पेज से कोई लेना देना नहीं है। इस पेज में सिर्फ आप स्टेटस देख सकते हैं कि आपका आधार जो है कौन से बैंक से लिंक है, ठीक है। उसके बाद आप फिर से दोबारा गूगल ऑन करेंगे और सर्च करेंगे NPCI। ये रहा। जैसे ही आप सर्च करेंगे NPCI, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, आपका पहला पेज जो होगा वो यहाँ पर खुल कर आ जाएगा, NPCI का ऑफिशियल साइट। इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने बहुत सारा विकल्प देखने को मिलेगा। UPI, IMPS, NACH, AEPS। ये NPCI जो है ना, जो आप कभी कभी जाते हैं आधार कार्ड से पैसा निकालने के लिए, आपने ये भी देखा होगा कि आप आधार कार्ड से ही पैसा निकाल लेते हैं किसी भी साइबर कैफ़े में जाके। कोई भी CSC केंद्र में जाते हैं, आप बोलते हैं मेरा आधार लीजिए और मेरे बैंक से पैसा निकाल दीजिए, वो आधार कार्ड से ही बैंक का पैसा निकाल के दे देता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो NPCI के माध्यम से होता है। अगर आपका बैंक में आधार लिंक होता है ना, सीडेड होता है, तो आप आधार कार्ड से ही पैसा निकाल सकते हैं। ये NPCI के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करने वाले हैं या फिर लिंक करने वाले हैं। आपका है तो बेहतर है, नहीं है तो आप कैसे लिंक करेंगे इसके बारे में जानेंगे। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा कंज्यूमर, सॉरी, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कंज्यूमर वाला। इस कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस नीचे खुल कर आएंगे। ये रहा, UPI कंप्लेन, अदर प्रोडक्ट कंप्लेन, ATM लोकेटर, चेक योर NETC फास्टैग स्टेटस, और ये DG साथी इन्फो। बस इस सभी को छोड़ देना है। और ये लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला भारत आधार सीडिंग इनेबलर, बस इसी पे आपको क्लिक करना है और इसी पर सब कुछ प्रोसेस आपका होने वाला है। इसी वाले सेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुलेगा, लेकिन इस पेज में आपको ध्यान रखना होगा, इस कॉर्नर में देखिए आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, ये टाइमिंग चलेगा। ये टाइमिंग के अंदर आप अगर सीडेड नहीं करते हैं तो ये जो एक्सपायर हो सकता है, सेशन एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पर टाइमिंग देता है लगभग 8 मिनट तक का टाइमिंग देता है। तो आप यहाँ पर सिंपल सा देख लेंगे, आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है, सब कुछ डिटेल्स भरनी होगी। आपको ऊपर हेडलाइंस देखने को मिलेगा, रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग। आप बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं आपका आधार सीडिंग करने के लिए, आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। यहाँ पर पहला नंबर में आपको आधार नंबर फिल करना होगा, इसमें आधार नंबर लिखेंगे। उसके बाद नीचे थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट आपको देखने को मिलेगा सीडिंग का और डी सीडिंग का। यहाँ पर दो तरह का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप घर बैठे चाहें तो आधार आपका सीडेड है, लिंक है, तो आप अनलिंक भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप आधार लिंकिंग जो प्रोसेस है उसको हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ डीसीडिंग का ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन वो ये बहुत कम ही लोग चुनता है कि डीसीडिंग करना चाहे, क्यों, आखिर क्यों करना चाहिए, उससे दिक्कत ही क्या है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हर कोई आधार सीडिंग करने के लिए ये वीडियो देख रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो अगर डीसीडिंग भी करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है, सिर्फ डीसीडिंग में क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, हो जाएगा। जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, वैसे लिंकिंग का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको आधार नंबर फिल करना है, नीचे रिक्वेस्ट पर सीडिंग वाले सेशन पर क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, आपको यहाँ पर बैंक का नाम मांगेगा। आप किसी भी बैंक में हैं, कोई भी बैंक का नाम है जिसमें आप लिंकिंग करना चाहते हैं, तो आप वहाँ बैंक का नाम देंगे। और नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन तो है फ्रेश सीडिंग। फ्रेश सीडिंग इसका मतलब ये होता है कि आपका जो आधार है वो किसी बैंक से सीडेड नहीं है, लिंकिंग नहीं है, तो आपको फ्रेश सीडिंग वाले सेशन पे क्लिक करना होगा। ये मूवमेंट है, होता है ना कि आपका एक ही बैंक हो और 2 अकाउंट खुला हो एक ही बैंक में, सेम बैंक में 2 खाता हो, और पहला खाता में अगर आपका बैंक सीडेड, आपका आधार सीडेड है, उससे हटाकर आप दूसरे खाते में सीडेड करवाना चाहते हैं, तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और तीसरा जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फ्रेश वाले तो फ्रेश कर ही लेंगे, लेकिन तीसरा वाला क्या है ना कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरा 2-3 अकाउंट है और 2-3 अकाउंट में से मुझे स्टेट बैंक में पैसा मिलना चाहिए, उसी में डिबिटेड होना चाहिए, लिंकिंग होना चाहिए, लेकिन मेरा केनरा बैंक में लिंक हो गया है, तो इसको हटाकर मुझे स्टेट बैंक में करना है। तो उसके लिए यहाँ पर खास करके दिया गया तीसरा ऑप्शन, मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। एक बैंक से दूसरे बैंक में लिंकिंग का प्रोसेस करने के लिए इस वाले सेशन को आपको क्लिक करना होगा। इसमें फिर आपको डिटेल भरनी होगी, आपको कौन से बैंक में आपका लिंकिंग है, उसके बाद आप कौन से बैंक में लिंक कराना चाहते हैं, वो डिटेल आप फिल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको अकाउंट नंबर फिल करना होगा, उसके बाद डबल टिक मिलेगा, ये दोनों टिक को लगाए, दोनों बॉक्स जो है दोनों में टिक लगाएंगे। एग्री करते हुए यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और नीचे प्रोसीड वाला ऑप्शन है ना, बस सिंपल से आपको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर जो है वो आपके आधार लिंकिंग मोबाइल नंबर पर आपको भेज दिया जाएगा।
और यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको दिखने लगेगा। बस सिंपल सा स्टेप आप फॉलो करके अपना आधार लिंक घर बैठे कर सकते हैं। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई परेशानी का सामना करना ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है लिंकिंग प्रॉब्लम है, अगर आप लिंक करते रहेंगे, हालांकि मेरा सब कुछ ठीक है, मेरा आधार सीडेड भी है, इसलिए मैं यहाँ पर लिंक नहीं करूँगा और मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लिंक कराना चाह रहा हो अभी फ़िलहाल, इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आपको मैंने स्टेप बताया, इस स्टेप के माध्यम से आप आराम से प्रोसीड करके सबमिट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत आता है तो आकर दोबारा हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो उस वीडियो का उस जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, जो भी आपको दिक्कतें आ रही होगी, उसको मैं वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करके आपको दोबारा दिखाऊंगा इसी चैनल के वीडियो पर एक नया वीडियो लाकर। वैसे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई तरह का परेशानी होता है तो आप आराम से दोबारा आकर इसी वीडियो के नीचे कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। जबकि हमारे चैनल को कोई भी वीडियो हो उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने सर आधार सेटिंग का प्रोसेस जो बताया था उसमें ये दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन वैसे हमें तो पूरा 99% उम्मीद है कि दिक्कत नहीं आती है और सबमिट भी होता है। और ये एनपीसीआई जो है ये भारतीय वेबसाइट है, इसको आप छोटा मोटा वेबसाइट या फिर कोई फेक वेबसाइट मत समझिएगा। ये एनपीसीआई जो है यूपीआई के माध्यम से बेहतर यहाँ पर प्रदान किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से ये वेबसाइट आप लोगों के बीच दिया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ये भी बताएं। अगर फिर भी कोई मन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और भी लेटेस्ट वीडियो मैं लाता रहूँगा ई श्रम कार्ड को लेकर, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को लेकर, भारतीय स्पेशल रेल को लेकर, ट्रेनों का परिचालन को लेकर, वहीं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप विजिट करके देख सकते हैं और लेटेस्ट वीडियो समय पर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं मुझे अलर्ट यहाँ पर शो हो रहा है, योर सेशन इज़ अबाउट इज़ एक्सपायर। यहाँ पर 2 मिनट का समय बचा है हमारे पास, 3 मिनट के आसपास, और मुझे यहाँ पर अलर्ट करना शुरू कर दिया है कि आपका सेशन जो है वो एक्सपायर होने वाला है, आप जल्द से जल्द इस प्रोसेस को सबमिट कर लें। तो बिल्कुल आपको ध्यान रहे, जो समय दिया गया है उस समय से पहले ही आप अपना काम जो है सबमिट कर लें, रिक्वेस्ट को सबमिट कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।